हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए इस संसार को जगमगाने के लिए, और असंख्य बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। असंख्य बूंदें चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर एक नारी अकेली ही काफी है इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए। महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दोस्त, आपका सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अनुराग आर्या आप सभी के बीच में उपस्थित हूं, एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी लेकर के मेरे दोस्त। और आज का जो सेशन है वो स्पेशल वुमेन्स डे होगा। आज जो भी को-होस्ट एक्सपीरियंस शेयर होगा वो स्पेशल नारी शक्ति का होगा, लेडी सिंगम का होगा। हार्टली वेलकम इन फॉरसाज BHD प्रोजेक्ट वुमेन स्पेशल सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। टाइगर टीम इंडिया is always progressive for your success. माँ है वो, बेटी है वो, बहन है वो, तो कभी पत्नी है वो, जीवन के हर सुख दुख में शामिल है वो, शक्ति है वो, प्रेरणा है वो। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर नमन है समस्त नारी को, नारी के जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ देते हैं। मेरे दोस्त, नारी का सम्मान करें। नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, हर जन का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में मात्र तुम ही प्यार हो। उठो, अपने अस्तित्व को संभालो, केवल एक दिन ही नहीं हर दिन नारी दिवस बना लो, हर दिन नारी दिवस बना लो। तो साथियों, आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को इनविटेशन करने का समय हो गया है, तो हम देर नहीं करते हुए तत्काल प्रभाव से now time to invite, so please be ready for welcome him, the dynamic leadership Mr. Narendra Singh sir from Noida Tiger Team India उत्तर प्रदेश। हम सर का फ्लावर बुके से, फ्लावर से इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पर, इंडिया लेवल के मंच पर वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच अनुराग सर इस वंडरफुल वेलकम के लिए। सर एक बार आपसे कंफर्मेशन चाहूंगा, क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, बहुत बेहतरीन है, जबरदस्त है, कंटिन्यू करें सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, आज के सेशन के अंदर मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोग आज के सेशन के अंदर अवेलेबल हैं और आज के सेशन के लिए आप लोग अपना समय निकाल कर आए हैं। सो ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को फोर्साज के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करूं। एंड आई एम सो लकी कि आज के दिन मीन्स महिला दिवस के दिन मैं इस सेशन को होस्ट कर रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी फीमेल्स आज के सेशन के अंदर अवेलेबल हैं, ना कि सिर्फ सेशन के अंदर अवेलेबल है बल्कि सराउंडिंग यू, आपके आसपास या पूरे संसार की जो भी महिलाएं हैं उन सभी के लिए महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर थैंक यू बोलना चाहूँगा जो इस सेशन को जिन्होंने हमारे लिए अरेंज किया है, मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर और साथ ही साथ में अनुराग सर जो इतनी शिद्दत के साथ में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं डेली, और साथ ही साथ में सभी लीडरशिप के लिए और इस प्रोग्राम में उपस्थित जो भी लीडर्स हैं उन सभी के लिए मैं यहाँ पर आज के सेशन के अंदर सभी का मैं यहाँ वेलकम करना चाहता हूँ साथियों। साथियों, दिन बड़ा ही खास है कि आज हम यहाँ पर जो अवेलेबल हैं वो लेडीज का दिन है आज के दिन। ठीक है साथियों, मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब ठीक है।
सो अनुराग सर, एक बार मैं और कंफर्म करना चाहूंगा, मेरी आवाज ठीक है ना? सर वॉइस इज द प्रॉपर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों, फिर से एक बार आप सभी का वेलकम है, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। और आज के सेशन के अंदर हम समझेंगे फोरसात के सिस्टम के बारे में, एंड देन फाइनली यहाँ पर जो टेस्टिमोनियल्स होंगे लास्ट में, वो जो लेडीज सिंघम है हर किसी की टीम के, उनका आज टेस्टिमोनियल्स का दिन है। सो मैं उसमें बिल्कुल भी देरी ना करते हुए कि सबसे पहले सेशन को मैं एग्जीक्यूट करूं, और उसके बाद जो महिलाओं की सफलता को हम लोग सुनेंगे इस सेशन के, जब हम बाइंड अप कर रहे होंगे उस टाइम पर हम उनकी सफलता को यहाँ पर सुनने वाले हैं। तो चलिए हम सेशन में देरी ना करते हुए हम अपना जो पावर पॉइंट है उसको हम एक बार रेडी कर लेते हैं और आपके सामने। तो आज के सेशन के अंदर हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, उन टॉपिक्स को हम संक्षेप में यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, देन क्रिप्टो करेंसी के बारे में, देन हम समझेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, देन सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में हम नॉलेज लेंगे यहाँ पर। देन हम बात करेंगे फोरसाज के बारे में, फोरसाज का सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम आपको लेकर आ गए हैं हमारी जो स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम आपको फर्क समझाते हैं कि दुनिया में 4 तरीके के जो लोग रहते हैं, 4 कैटेगरी के जो लोग रहते हैं, उनमें आपस में क्या फर्क है। सबसे पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है एम्प्लॉय, मतलब कि कर्मचारी। और दूसरी कैटेगरी होती है सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि जो खुद में ही अपना कोई काम करते हैं, खुद का समय बेचकर कुछ पैसा कमाते हैं। एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो अब किसी ऑफिस के अंदर, किसी दफ्तर के अंदर या किसी वर्कशॉप में कहीं पर काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको कुछ पैसा मिलता है। ये दो वो कैटेगरी हैं साथियों दुनिया में जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, मतलब कि 95% की पॉपुलेशन इन दो कैटेगरीज की होती है साथियों। इसके विपरीत अगर हम बात करें बिजनेस ओनर्स की, बिजनेस ओनर वो लोग होते हैं जो अपना अच्छा खासा पैसा भी लगाते हैं और साथ ही साथ में वो एक एम्प्लॉयज का नेटवर्क भी खड़ा करते हैं, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं। एक कैटेगरी होती है साथियों इन्वेस्टर्स की, जो कि अपना पैसा लगाते हैं और पैसा लगाकर पैसे से वो पैसा कमाना जानते हैं, तो वो लोग इन्वेस्टर कहलाते हैं। ठीक है। सो अगर देखा जाए मुख्य तौर पे, तो ये जो एम्प्लॉय की कैटेगरी है और साथ ही साथ में जो सेल्फ एम्प्लॉयड की जो कैटेगरी है, लगभग एक ही जैसी कैटेगरी है। और यहाँ पर जो दूसरी कैटेगरी है हमारी बिजनेस ओनर इन्वेस्टर्स की, ये कैटेगरी एक लगभग सिमिलर कैटेगरी है साथियों। ठीक है। सो अगर इन दोनों में समानता, इसमें जो असमानता है वो ये है कि साथियों इनका जो परसेंटेज है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो 95% है, इनकी पॉपुलेशन दुनिया में केवल 5% है। बट चौंकाने वाला तथ्य ये है कि ये लोग, इन लोगों के पास में दुनिया का जो टोटल जो वेल्थ है, जो पैसा है, जो धन है, जो एसेट्स हैं, वो केवल और केवल इनके पास में 95% होने के बावजूद भी 5% है। और ये 5% होने के बावजूद भी दुनिया में इनका जो वर्चस्व है वो बहुत बड़ा है। इनके पास दुनिया का 95% पैसा है, यद्यपि इनकी जो परसेंटेज है वो केवल और केवल 5% की है साथियों। सो अब हमारा जो आज का प्रेजेंटेशन है वो इसी बातों पर आधारित है कि आप जो है ये जो कैटेगरी है एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड की, इन दो कैटेगरी से निकल के अगर आप इन दो कैटेगरीज के अंदर आना चाहते हैं, तो हम आज के सेशन के अंदर पूरी अपनी ताकत लगा देंगे आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि आप किस तरह से इस सेशन का फायदा उठाकर आप कैसे अपने जीवन के अंदर तब्दीली करके आप इधर से इधर की तरफ मूव कर सकते हैं साथियों। तो साथियों आज के पूरा जो प्रोसेस है उसके अंदर होने क्या वाला है, मींस जो फोर्सेज है उसका संक्षेप में थोड़ा समझ लेते हैं कि उसमें बेसिकली होता क्या है। ठीक है। हम सभी लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग बैंक यूजर हैं। अगर हम फोर्साज के अंदर काम करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। कुछ लोग स्टार्ट करने के लिए अपने अपलाइन की हेल्प ले लेते हैं और अपलाइन से ही एक्सचेंज का, वो एक्सचेंजर का जो काम है वो अपलाइन के थ्रू कर लेते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सेल्फ डिपेंड होके काम करें, आप अपना एक्सचेंज जो है उसके ऊपर एक अपना अकाउंट बनाएं। अगर आप जो है जल्दी से अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं, कभी कभी अकाउंट एक्टिवेट होने में, उसको वेरीफाई होने में समय लगता है, तो आप अपने अपलाइन की हेल्प भी ले सकते हैं। अपलाइन से भी आप, अगर उनके पास डॉलर अवेलेबल हैं तो आप उनसे ले सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है साथियों, इसमें आपको एक्सचेंज के थ्रू लेना चाहिए। सो बैंक यूजर हैं, बैंक यूजर से आप एक क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर अपना एक अकाउंट बनाते हैं। ये जस्ट लाइक सेम होता है जैसे कि आपका डीमेट अकाउंट होता है, सेम इसी तरह से इसकी फंक्शनलिटीज होती है साथियों। यहाँ पर आपको केवाईसी देनी होती है, बट ये इसका कोई फोर्सेस से लेना देना नहीं, ये अलग है।
और फोरसाज जो है एक अलग सिस्टम है साथियों। तो इसके बाद में जब आप एक्सचेंज पे अपने क्रिप्टो आप परचेज कर लेते हैं, आप एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको ट्रांसफर करते हैं किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है। वहाँ का जो एड्रेस होता है उसके ऊपर आप अपने फंड्स को आप यहाँ ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है, आपको साथियों फोरसेस को ज्वाइन करना होता है। आपके जो भी डिसेंट्रलाइज ऐप होता है उसके अंदर एक डैप ब्राउजर होता है, ठीक है, डैप ब्राउजर होता है। सो उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको फोरसाज का लिंक दिया जाता है ज्वाइन करने के लिए, जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लिंक होता है। आप उसके ऊपर ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में साथियों आपका जो अमाउंट होता है, वो जो ज्वाइनिंग होती है उसका जो अमाउंट होता है ऑन द स्पॉट, वो सर्टेन कुछ लोगों के बीच में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और इस तरीके से आपकी फोरसाज के अंदर ज्वाइनिंग लग जाती है साथियों। ये तो था लगने का प्रोसेस। अब मान लीजिए कि आपकी फोरसाज के अंदर जो इनकम आएगी, तो उसका क्या तरीका रहेगा। उसका तरीका ये होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। मतलब ये कि जो आपको इनकम आएगी वो ट्रस्ट वॉलेट में आएगी, और ट्रस्ट वॉलेट में आने के बाद में जब आप उसे अपने INR अपने बैंक अकाउंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसको बैंक अकाउंट तक लेकर जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से उस पैसे को ट्रांसफर करना पड़ेगा एक्सचेंज के लिए, और एक्सचेंज से ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको, वहां पर कन्वर्ट करके आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। सो बैंक अकाउंट तक पैसा आने के बाद में आप उस पैसे को, आपका पैसा है, आप उस पैसे को एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज रियली योर मनी। आप उसको जैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये आपका कंसर्न होता है उसके बाद में साथियों। तो आपने समझा अभी तक कि फोरसाज के अंदर ज्वाइनिंग कैसे लगती है, और जब इनकम आती है तो अपने बैंक खाते तक हम किस तरह से लेकर आते हैं। अब इस हर एक टॉपिक के ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाने के ऊपर, या क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज होते हैं उनके ऊपर अकाउंट बनाने से रिलेटेड, या यहाँ से इधर को पैसे ट्रांसफर करने से रिलेटेड, या यहाँ से इधर को पैसे ट्रांसफर करने से रिलेटेड, या इधर से इधर को ट्रांसफर करने से रिलेटेड, इधर से इधर विड्रॉल करने से रिलेटेड, हर टॉपिक के ऊपर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है साथियों। आप हर टॉपिक के ऊपर जो है यूट्यूब पे जाके रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों की नॉलेज आपको खुद ब खुद लेनी होगी, ठीक है। अब जैसे कि आपको ट्रस्ट वॉलेट पर आपको अकाउंट बनाना है, तो आपको सर्च करना चाहिए कि हाउ टू क्रिएट ट्रस्ट वॉलेट अकाउंट। अगर आप हिंदी में सर्च करना चाहते हैं तो लास्ट में लिख दें इन हिंदी, ठीक है। तो आप ट्रस्ट वॉलेट का अकाउंट बनाने से रिलेटेड आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। अगर आप क्रिप्टो एक्सचेंज का आप अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो जैसे इंडिया में बहुत पॉपुलर है अकाउंट, इवन वर्ल्ड का नंबर 1 है बाइनेंस, तो आप यूट्यूब पे जाके लिख दें कि हाउ टू क्रिएट अकाउंट, हाउ टू क्रिएट बाइनेंस अकाउंट इन हिंदी। अगर आप हिंदी में सीखना चाहते हैं तो आप हिंदी में लिख दें, आप इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख दें, या आप तमिल में सीखना चाहते हैं तो आप तमिल में भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है साथियों। तो जो जो अवेलेबल ऑप्शंस होंगे, जो वीडियोज होंगी, वो आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। आपको ये चेक करना है कि एक्सचेंज से ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर पैसा कैसे लेके जाना है, तो नॉर्मल यूट्यूब पर जाइए, वहां टाइप कर दीजिए कि एक्सचेंज से बाइनेंस टू ट्रस्ट वॉलेट BUSD विड्रॉल कैसे करें, हिंदी में लिख दीजिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि आप इस काम को सेल्फ से सीख सीख के भी यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जो अपलाइन है, जिन्होंने आपको आज के इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया है, आप उनसे भी पूरी की पूरी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, वो भी आपको पूरी तरीके से हेल्प करेंगे साथियों। बट मेरी आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि जब आप ट्रस्ट वॉलेट का अपना अकाउंट बनाएं, फिर से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। जब ट्रस्ट वॉलेट का आप अपना अकाउंट बनाएं, तो इसकी एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की वो चीज होती है जैसे कि वो बिल्कुल प्राइवेट है, जैसे कि आपके जमीन जायदाद के कोई कागज हैं, आपके घर में रखा कोई गोल्ड है, या और कोई संपत्ति है आपकी, जो कि आप केवल अपनी देख रेख में रखना चाहते हैं। अगर आपने वो किसी को दिखा भी दिया साथियों, अगर आपने किसी को दिखा भी दिया, तो वो उसके ऊपर किसी और का अधिकार हो जाता है। जितना अधिकार आपका है उतना ही अधिकार उसका हो जाता है, अगर उसने उसको कॉपी कर लिया, अगर उसने उसको नोट कर लिया तो। मेरी आपसे ये एक वार्निंग भी है, और एक रिक्वेस्ट भी है, एक सलाह भी है कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट का जो 12 वर्ड है, जो सिक्योरिटी वर्ड है, वो किसी को भी दिखाने के लिए जरूरत नहीं होती है। इवन कभी कोई आपको अगर फोन भी करता है, अगर ये कहता है कि आप जो है ट्रस्ट वॉलेट के अपने 12 वर्ड बताइए, और मुझे आपका ये मैं फोरसा से बात कर रहा हूँ, या ऐसा कुछ भी कोई अगर आपको कॉल भी करता है, तो
किसी को नहीं चाहिए। वो ना तो आपके अपलाइन को जरूरत है, ना आपके डाउनलाइन को जरूरत है, उसकी जरूरत किसी के लिए नहीं है। मैंने इस टॉपिक के ऊपर बहुत लंबा समय लिया है, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न है, इसीलिए मैंने थोड़ा ज्यादा लंबा समय लिया साथी इसके ऊपर। अब आपको ये सब करने की जरूरत क्या है? हो सकता है कोई आपकी फैमिली ट्रिप पेंडिंग हो सकता है आपके सपनों का घर जो अभी तक आप ना बना पाए हो सकता है आपके पेरेंट्स के लिए जो आप करना चाहते हो वो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके सपनों की जो कार है वो आप अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं और आप उसे लेना चाहते हैं, तो ये चाबी आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो साथियों मुझे सिर्फ कुछ चीजें इसके बारे में एकदम से क्लियर हो जाती हैं। वो ये कि ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से सेफ है और इस पे जो भी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं वो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होती हैं। मीन्स उन्हें कोई भी देख सकता है और उनके लिए कभी भी उन जो डिटेल्स होती है, जो उनकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स होती है, उसके लिए कभी भी एडिट नहीं किया जा सकता साथियों। वो पूरी तरीके से लाइक एक ट्रांसपेरेंट लेजर बेस है और ये इसका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसी एक कंप्यूटर में नहीं होता है, वो दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर उसका डेटाबेस, उसका रिकॉर्ड होता है, जिसकी वजह से अगर किसी एक कंप्यूटर से उस डेटाबेस को अगर हटा भी दिया जाए तो अगले ही क्षण दूसरे कंप्यूटर से वो डेटाबेस दूसरे कंप्यूटर में तुरंत के तुरंत वो ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे कंप्यूटर्स जो हैं कनेक्ट होते हैं P2P नेटवर्क के जरिए, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से सेफ टेक्नोलॉजी हो जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर ही हमारा आज का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आधारित है साथियों। दोस्तों ब्लॉकचेन आधारित आज के टाइम पे इंडिया के अंदर या इंडिया से बाहर भी, मतलब ये तो मैं गलत ही बोल गया आपके सामने, माफी चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि संसार में बहुत सारी साथियों क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं और बहुत सारे काम साथियों ब्लॉकचेन के जरिए चल रहे हैं। इवन दुबई सरकार ने तो ब्लॉकचेन सिक्योरिटी दे दी है एयरपोर्ट पे भी, और बहुत सारे जो कामकाज करने के तरीके हैं दुबई के अंदर वो उन्होंने बदल दिए हैं पूरी तरीके से। दुबई के लिए वो पेपरलेस कंट्री, पेपरलेस सिटी बनाना चाहते हैं, हैप्पीएस्ट सिटी ऑफ द अर्थ बनाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने ब्लॉकचेन को चुना है साथियों। दोस्तों ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ईज ऑफ लिविंग में लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ईज ऑफ लिविंग मतलब लोगों को जो जीवन जीने का जो उनका अपना अंदाज है, मतलब वो जिस तरीके से जीना चाहते हैं उसके अंदर उनकी लाइफ को ऑटोमेट करने में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दोस्तों काफी हेल्पफुल साबित होती है। ना कि इसके ऊपर केवल क्रिप्टो करेंसीज ही बनाई जा सकती हैं, बल्कि इसके लिए किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशनल सेक्टर के अंदर, स्टूडेंट्स की डिग्री उनको देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या और भी बहुत से कामों के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर होने वाले जो चीजें हैं वो किस किस तरीके से इसके अंदर चीजें काम करती हैं, आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में हमेशा अपनी जो जानकारी को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर वो पावर है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साथियों ये एक हमारे जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर देगी आने वाले समय में साथियों। इसके थ्रू में बहुत कुछ साथियों मिलने वाला है। सो अगर आपको आज के सेशन के अंदर बुलाया गया है कुछ भी बोल के, तो मुझे नहीं पता आपको क्या बोल के बुलाया गया है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने आज की जो प्रेजेंटेशन है अगर आपने उसको पूरा अटेंड किया तो आपको यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा। ठीक है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको अपनी नॉलेज को और बढ़ाना चाहिए, यूट्यूब के थ्रू आपको और देखना चाहिए। सो साथियों इसी टेक्नोलॉजी आधारित आज के टाइम पे हमारे पास में एक इंटरनेट मनी अवेलेबल है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आज क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी परिचय की जरूरत नहीं है, परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आज भारत सरकार ने भी अपने बजट के अंदर भी क्रिप्टो करेंसी पे टैक्सेशन की बात कर दी है। ठीक है। तो साथियों ये इंटरनेट मनी, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट के लिए सरकार ने भी साथियों इसको मान लिया है कि हाँ क्रिप्टो करेंसी के लिए भी अब वो टैक्स लेंगे। बट सरकार इसको करेंसी नहीं मानती है साथियों, सरकार इसको कहती है क्रिप्टो एसेट। क्रिप्टो एसेट मतलब कि डिजिटल एसेट के रूप में सरकार इसको मानती है। अब करेंसी में और एसेट में अंतर क्या है? एसेट एक आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि आपके पास में आपने कोई डोमेन नेम बुक करके रखा हुआ है, या आपने ये डिजिटल एसेट की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। आपका डोमेन नेम है, एक डिजिटल एसेट हो सकता है। ठीक है। जैसे आज के टाइम पर पेटीएम पे आपने देखा होगा डिजिटल गोल्ड भी बेचा जाता है। ठीक है। तो वो डिजिटली आप उसको खरीद लेते हैं और जब उसके रेट बढ़ते हैं तो आप उसको वहीं पे सेल भी कर देते हैं उसके लिए। ठीक है। तो इस तरह सरकार इसको डिजिटल एसेट का रूप दे रही है। सरकार कहती है करेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर करेंसी हो जाएगी तो उससे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित
अगर हम कर सकते हैं तो उसको हम करेंसी कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप कोई कार लेने जाते हैं और उस कार का मूल्य है मान लीजिए कि 12 लाख रुपए, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी में उसको ये नहीं कहा जा सकता कि भाई 0.25 बिटकॉइन दे दीजिए और आपको ये 12 लाख की कार आपको मिल जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि बिटकॉइन का रेट तो कभी घटता रहता है कभी बढ़ता रहता है। अब मान लीजिए कि उन्होंने कार की जो कीमत है वो पॉइंट मतलब 1/4 जो है बिटकॉइन का रेट रख दिया। अब अचानक से बिटकॉइन का जो रेट है वो बढ़ के हो जाता है, वो लाइक 50 लाख से बढ़ के वो 1 करोड़ का हो जाता है। अब सामने वाला जो व्यक्ति है जिसको 12 लाख की जो कार मिल रही थी, वो क्या सोचेगा, कहेगा मैं इससे बेटर तो ये है कि मैं अपने बिटकॉइन को बेच दूं, 25 लाख का बिक जाएगा और 25 लाख का बिकने के बाद में मेरे 13 लाख बच जाएंगे और मैं 12 लाख इनको पे कर दूं, ठीक है। तो इस टाइम पे ग्राहक जो है थोड़ा शातिर हो जाएगा और अपने पैसे को बचा लेगा। शातिर नहीं मतलब कि हर कोई चाहेगा, ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई अपने पैसे की बचत करना चाहता है। बट इन द सेम केस अगर मान लीजिए कि बिटकॉइन का रेट अचानक से घट जाए, मान लीजिए बिटकॉइन का जो रेट है वो 20 लाख रुपए रह जाए, ठीक है, पॉसिबल है। अगर उसका रेट अचानक से 20 लाख का हो जाए तो अब 1/4 जो बिटकॉइन है वो कितने का हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों कितने का, 5 लाख रुपए का। अब जो कार कंपनी जो थी वो तो दिवालिया ही हो जाएगी, क्योंकि उसको अपना जो कार है वो 12 लाख की जो कार है वो बेचनी पड़ जाएगी कितने में, 5 लाख रुपए में, क्योंकि बिटकॉइन का रेट घट गया है। तो सरकार कहती है भाई ये करेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसको करेंसी नहीं मान सकते, हम इसको एसेट मान रहे हैं, हम इसको इसके लिए हम एसेट का दर्जा देते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी मान सकते हैं आपकी। बट इस प्रॉपर्टी पे आप जो भी इनकम करेंगे उसके ऊपर हम आपसे प्रॉफिट पे 30% का हम आपसे टैक्स वसूलेंगे, ये सरकार कहती है इस बारे में। अब साथियों जो इसका उदय कैसे हुआ, जो क्रिप्टो करेंसी तक हम लोग कैसे पहुंचे, आइए इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर समझ लेते हैं साथियों। देखिए आज से अगर 100-150 साल पहले की अगर हम बात करें साथियों, तो उस टाइम पर हम लोग वस्तु विनिमय का इस्तेमाल करते थे, मींस वाटर सिस्टम का हम लोग उस टाइम पे साथियों इस्तेमाल करते थे। उस टाइम पे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु हम खरीद लेते थे। उसके बाद में गोल्ड क्वाइंस का जमाना आया, गोल्ड की जो असरफियां हैं उनका जमाना आया, फिर मेटल क्वाइंस का जमाना आया साथियों, देन पेपर मनी का जमाना आया। और आपने अपनी आंखों के सामने देखा ही होगा कि आपके पास एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब है, इनको प्लास्टिक मनी भी कह सकते हैं, प्लास्टिक कार्ड भी कह सकते हैं। देन साथियों हमारे सामने आया इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मीन्स हमारे पास में आया लाइक जो आज आज के टाइम पे आप देखते हैं इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी या फिर यूपीआई पेमेंट, है ना, इन सबको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी साथियों। लेकिन जब तक ये सारी चीजें हमारे सामने आई तब तक साथियों दुनिया के अंदर जो फ्रॉड बहुत होने लग गए, मीन्स खाते से पैसे निकलना और लाइक कार्ड्स की क्लोनिंग हो जाना, ये सारे के सारे काम बहुत ज्यादा होने लग गए साथियों। तो ऐसे में हम लोगों को जरूरत थी एक ऐसी सेफ करेंसी की जिसके साथ में ऐसा कुछ ना हो पाए। तो ऐसे में साथियों एक करेंसी का उदय होता है जब पूरी दुनिया जिस समय पर रिसेशन के टाइम से गुजर रही थी, 2008-2009 का वो समय था साथियों। उस समय पे हमारे सामने एक करेंसी आती है, इसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। और उसका सबसे पहला जो प्रोडक्ट होता है साथियों उसे कहा जाता है ब्लॉकचेन का सबसे पहला जो प्रोडक्ट है उसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। और क्रिप्टो करेंसी में साथियों जो ये चमचमाता हुआ जो बिट बी आप देख रहे हैं इसको बिटकॉइन कहते हैं साथियों, ये बिटकॉइन का सिंबल है, ठीक है। तो साथियों जिस समय ये लॉन्च हुआ उस समय इसकी जो वैल्यू थी महज 35 पैसे की थी, और आज के समय पे इसकी जो वैल्यू है वो साथियों 30-35 लाख रुपए की एक बिटकॉइन की वैल्यू है साथियों। आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कितना इसके अंदर ग्रोथ हुई है, कहाँ से कहाँ कोई व्यक्ति पहुंच गया होगा। अगर किसी ने 1000 रुपए का भी अगर बिटकॉइन खरीदा होगा जिस समय बिटकॉइन लॉन्च हुआ होगा, तो सोचिए आज की डेट में उसकी वैल्यू कहाँ पहुंच चुकी होगी साथियों, ठीक है। एक कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी करके कंपनी है दुनिया की साथियों, सबसे ज्यादा बिटकॉइंस जो है उस कंपनी ने अपने पास में होल्ड किए हुए हैं, सबसे ज्यादा बिटकॉइन साथियों उस कंपनी ने अपने पास होल्ड किए हुए हैं। मैं उस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जिन लोगों ने इसके फ्यूचर को समझा साथियों, जिन लोगों ने इसके फ्यूचर को समझा, उन्होंने अपना जो है अच्छा खासा पैसा इसके अंदर जो है वो इन्वेस्ट किया साथियों। और मैं बहुत देर पहले आपसे बात कर रहा था कि आपको अपनी प्राइवेट कीज का, सिक्योरिटी कीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैं एक तथ्य आपको बता दूं कि दुनिया में साथियों करीब 25% मतलब कि 5 मिलियन, मैं फिर से रिपीट करूंगा आपके लिए, 5 मिलियन बिटकॉइंस किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपनी प्राइवेट कीज को खो दिया है।
अपने पासवर्ड्स खो दिए हैं, जिसकी वजह से कि उनके पास से आज वो एक्सेस उनके पास नहीं है। सो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए कुछ सिक्योरिटी प्रिकॉशंस मैं आपको फिर से बता देता हूँ। आप अपने फ़ोन में कभी भी भूल कर भी अपने फ़ोन में स्क्रीनशॉट ना लें। आप दूसरे फ़ोन से भी उसका फ़ोटो खींचने की कोशिश ना करें, ठीक है? अपने फ़ोन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन को ना रखें, इसको ऑफ़लाइन ही रखें। आप किसी डायरी में नोट करके, आप अपने किसी पेपर पे नोट करके 2 जगह या फिर 3 जगह इसको सँभाल के रखें। और सपोर्ट के लिए जिस पर्सन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, उसका नंबर उस पेपर के साथ में लिख के रख दें, जिससे कि कभी किसी के साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाए, ऐसे में वो व्यक्ति जो है जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, वो आपके परिवार के लिए हेल्प दे सके साथियों। अब मैंने कहा आपसे कि फ़ोटो नहीं लेना है, फ़ोटो नहीं लेना है, इसका मेन लॉजिक ये है साथियों कि आपका जो फ़ोन है, आपके हाथ में जो फ़ोन है, इसके अंदर मल्टीपल बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है? और जब आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, तो आपसे बहुत सारी परमिशंस माँगी जाती हैं। आपके एसएमएस रीड करने की परमिशन, आपके फ़ोन में जो इमेजेस हैं, उनको रीड करने की परमिशन। तो आप समझिए कि अगर आपने परमिशन दे दी, तो आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं, बेशक आपने उनका स्क्रीनशॉट लिया है या व्हाट्सएप से आए हैं या फिर आपने जो फ़ोटो खींचा है, वो सभी के सभी जो है बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो रीड कर रही होंगी। अब हमें नहीं पता कि कौन-सी ऐप के जो ओनर हैं, उनके मन में कुछ भी आ जाए और आपके फ़ोन में जो एप्लीकेशंस हैं, वो आपके डेटा को चोरी कर लें, वहाँ से वो उस डेटाबेस को निकाल लें साथियों, ठीक है? सो कभी भी फ़ोन के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को, ये सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है, इसको हमने नहीं रखना होता है। कभी-कभी हमारे फ़ोन जब लाइक हम उनको इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं, तो हम अपने फ़ोन्स को साथियों सेल कर देते हैं, ठीक है? एक्सचेंज ऑफ़र के अंदर हम उनको बेच देते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि हमारा जो फ़ोन है, वो चला जाता है ऐसे लोगों के हाथ में, जो लोग उन फ़ोन्स के अंदर को फ़ोन को खरीदने के बाद में सबसे पहले उन फ़ोन्स की डेटा रिकवरी करते हैं। डेटा रिकवरी मीन्स अभी तक उस फ़ोन के अंदर जो-जो फ़ोटो खींचे गए थे, जो-जो स्क्रीनशॉट लिए गए थे, वो सारी की सारी इमेजेस को रिकवर किया जाता है। और इमेजेस को रिकवर करना डेटा रिकवरी प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा आसान होता है। टेक्स्ट लिखा हुआ जो मैसेज होता है, उसको रिकवर नहीं किया जा सकता, चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इमेजेस को और वीडियोज़ को रिकवर करना, आपके फ़ोन की जो वीडियोज़ हैं या जो इमेजेस जो आपने उसके अंदर खींच के रखी हैं, वो रिकवर की जा सकती हैं। इसलिए हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने फ़ोन में किसी भी तरीके से उसका फ़ोटो ना क्लिक करें और इस बात को जितना अधिक से अधिक हो सके अपनी टीम के अंदर ज़रूर फैलाएँ साथियों। मैं बहुत समय ले रहा हूँ आपका, मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूँ साथियों। हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को माइनिंग के ज़रिए, ट्रेडिंग के ज़रिए कमाया जा सकता है। हालाँकि ये 2 जो ऑप्शंस हैं, ये बहुत ज़्यादा रिस्की हैं, इनके अंदर खतरा बहुत बना रहता है साथियों, इसलिए मैं इन दोनों ऑप्शंस को आपके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ साथियों रेफर एंड अर्न प्रोग्राम, जो कि फोर्साज कम्युनिटी के ज़रिए आपके लिए साथियों लाया गया है और फोर्साज की कम्युनिटी में मैं आप सभी का साथियों वेलकम भी करता हूँ साथियों। तो साथियों आज के सेशन के अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर लाडो का, जिन्होंने कि हमारे सामने 31 जनवरी 2020 को ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको बनाने के बाद में ब्लॉकचेन के ऊपर साथ ही इसको डेप्लॉय कर दिया था। साथियों हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर रन करता है और एक बार इसके ऊपर कोई भी प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, तो फिर उसको कभी भी उसके अंदर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। मीन्स जो बन गया सो बन गया, उसको कभी भी बदला नहीं जा सकता है साथियों। साथियों मैं यहाँ पर आपके सामने बात करना चाहता हूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जिसके अंदर कंपनी होती है, एमडी सीएमडी होता है, ओनर होता है, ऑफिस होता है, प्रोडक्ट होता है, एडमिन होता है, अकाउंट होता है, क्लोजिंग सिस्टम होता है साथियों। वहीं अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर किसी के पास में कोई भी एक्सेस नहीं होता है। लाइक इसके अंदर कंपनी नहीं होती है, एमडी सीएमडी नहीं होता है, इसके अंदर ओनर भी नहीं होता, ऑफिस भी नहीं होता, कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है इसके अंदर, यहाँ कोई एडमिन भी नहीं होता है, कोई अकाउंट भी नहीं होता और यहाँ पर कोई क्लोजिंग सिस्टम भी नहीं होता है साथियों, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये फुल्ली सेल्फ डिपेंडेंट सिस्टम हो जाता है। मतलब ये आपके कंट्रोल में हो जाता है पूरी तरीके से सिस्टम। मुझे पता है आज आपके मन में बहुत सारी ये चीजें आ रही होंगी कि जो वीडियो मैसेज आया है मिस्टर लाडो की तरफ से उसका क्या मतलब है सर, उसके बारे में आपसे एंड ऑफ द सेशन अगर मुझे थोड़ा समय रहा तो डेफिनेटली मैं आपसे बात करूंगा उसके बारे में।
साथियों चलिए हम आगे चलते हैं, इस सिस्टम की जो खासियत है उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये दुनिया का सबसे वर्ल्ड क्लास सुपर्ब सिस्टम है। मतलब ये कि यहाँ पर कोई प्रोडक्ट खरीदना और बेचना नहीं पड़ता है, इंस्टेंट इनकम आती है, ग्रोथ प्लान है, नेक्स्ट जनरेशन का बिजनेस है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिल जाती है, और हाँ यहाँ पर आप अपना नॉमिनी भी बना सकते हैं। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पर मिलता है। जिस तरह से हम आपके सामने बैठ कर डिजिटली आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मीटिंग हम आपके सामने ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसी तरीके से रेगुलर आपके अप्लायंस के द्वारा आप लोगों के लिए इस तरीके के सेशंस हमेशा साथियों अवेलेबल रहते हैं। साथियों हम जो काम कर रहे हैं इस समय पे वो काम कर रहे हैं BUSD। बी मतलब कि बाइनेंस, USD मतलब कि USD। तो बाइनेंस ने पैक्सोस के साथ मिलकर यूएस एक कॉइन बनाया जिसको कहा जाता है BUSD। और इसकी खासियत क्या है साथियों, ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब कि ये स्थायी है। इसकी जो रेट्स, जो इसकी जो वैल्यू रहती है वो फ्लक्चुएट नहीं होती है, वो बहुत नॉमिनल फ्लक्चुएशन उसके अंदर होता है, इसलिए इसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है। इसकी वैल्यू फिक्स है, इसके अंदर इंस्टेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं क्योंकि हम इसके अंदर जो ब्लॉकचेन जिसको यूज कर रहे हैं वो है BSC। और BSC को कहा जाता है बाइनेंस स्मार्ट चेन, जिसकी ट्रांजेक्शन्स की जो स्पीड है बहुत ज्यादा है। 14 लाख ट्रांजेक्शन्स पर मिनट की स्पीड है। इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड को साथियों ये ब्लॉकचेन फॉलो करती है। कमाल की ब्लॉकचेन का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों, ये बहुत ही लाजवाब है। लोएस्ट नेटवर्क फीस यहाँ पर इसलिए लगती है क्योंकि जो बात मैंने अभी आपसे कही है कि इसकी जो नेटवर्क स्पीड है वो बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कि यहाँ पर आपको लोएस्ट नेटवर्क फीस लगती है साथियों। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं इसके अंदर। कहने का मतलब कि आपने जितने BUSD अर्न किए, आप समझिए कि आपने डॉलर ही कमाए हैं, उन डॉलर्स के लिए आप चाहें तो किसी भी करेंसी के अंदर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब आपका मन करता है उसको बदलने में बिटकॉइन में तो बदल लीजिए, आपका मन करता है इथेरियम में कन्वर्ट करने का तो कर लीजिए जनाब। अगर आपका मन करता है उनको कन्वर्ट करने का कि आपने ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए जनाब। आपका मन करता है किसी और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करने का, केक में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए साहब, आपकी मर्जी है, आप ही की करेंसी है, आपके एसेट है, जिसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। साथियों इसको स्टार्ट करने के लिए आप अपने फोन में वजीर एक्स जो एक्सचेंज है उसको रख सकते हैं, आप बाइनेंस का जो एक्सचेंज है उसको रख सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बाइनेंस का रख लीजिए क्योंकि इसमें आपको हमेशा UPI के थ्रू पेमेंट रिसीव करने का और पेमेंट डिपॉजिट करने का ऑप्शन जो है वो हमेशा इनेबल रहता है। बाकी के एक्सचेंज के ऊपर ये ऑप्शन जो है कभी कभी जो है लाइक गेटवे की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हटता और जुड़ता रहता है साथियों। अब मैं आपसे बताना चाहता हूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात करें तो आपके पास में कोई ना कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी आपके फोन में या लैपटॉप में जरूर होना चाहिए साथियों। स्टार्टिंग के लिए आपको यहाँ पर जो अमाउंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है 28 BUSD का, और साथ ही साथ में लगभग $7 के बराबर यहाँ पर आपको बाइनेंस, जो हम BSC की बात कर रहे थे, BNB के रूप में आपको यहाँ पर चाहिए होता है $7। बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है वो $7 के बराबर आपको चाहिए होता है। अगर राउंड फिगर में बात करें तो अगर $35 को हम 80 रुपए से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगभग 2800 रुपए के अंदर आपकी इनिशियली आईडी लग जाती है, जो कि हमारे चारों के चारों प्लान के अंदर जो है आईडी आपकी लग जाती है साथियों। ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है इसके थ्रू। जैसे आप किसी सिस्टम के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है 2800 से 3000 रुपए के बीच में। लेकिन इनकम करने के लिए साथियों, उसके लिए तो जो आपके अपलाइन आपको सलाह देते हैं उस तरह से आपको काम करना होता है। इसके बारे में आपसे हम जब सेशन बाइंड अप कर रहे होंगे उस टाइम पर आपसे बात करेंगे साथियों जो आप 28 BUSD जो आप लगाते हैं वो 28 BUSD आपके कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उसके बारे में एक बार समझ लेते हैं। 28 में साथियों 5 तो इधर चले जाते हैं लाइक X3 प्लान के अंदर, 5 आपके X4 में आ जाते हैं, 8 BUSD XXX प्लान के अंदर 3X के अंदर इधर आ जाते हैं, और 10 BUSD साथियों X गोल्ड प्रोग्राम के अंदर भी आ जाते हैं साथियों। ठीक है, तो साथियों आपके 28 BUSD इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जो X3 प्रोग्राम जो आपने अपने लिए एक्टिवेट किया है, सबसे पहले जो $5 जो आपके लगे हैं X3 प्रोग्राम के अंदर, तो अब जो मैं आपके सामने यहाँ पर जो प्रेजेंट कर रहा हूँ वो X3 जो प्रोग्राम है उसकी मैट्रिक्स को मैं आपके सामने यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करूँ उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी जरूर लेना चाहूंगा। वेलकम बैक वंस अगेन।
आप सभी का फिर से स्वागत है। अब हम जानेंगे साथियों यहाँ पर रोकड़ा के बारे में कि रोकड़ा यहाँ पर किस तरह से आएगा आपके पास में साथियों। ठीक है, तो साथियों रोकड़ा की जब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पर, तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम आता है वो X3 प्रोग्राम आता है। अब X3 प्रोग्राम में जब $5 खर्च करते हैं तो उसके बदले आपको मिलता क्या है? आपको मिलता है एक स्लॉट, जिसके अंदर की साथियों आपके पास में यहाँ पर लाइक एक स्लॉट के अंदर आपको 3 गोले मिल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक मिनट का प्लीज समय दीजिएगा। यस, वेलकम बैक। सो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि जो X3 प्रोग्राम है, इस X3 प्रोग्राम के अंदर जब आप अपना $5 स्पेंड करते हैं तो इसके बदले में आपको मिलता है यहाँ पर ये एक स्लॉट, और इस स्लॉट के अंदर यहाँ पर आपको 3 स्पॉट्स मिलते हैं, मीन्स ये 3 गोले मिल जाते हैं आपको इसके अंदर साथियों। और इन 3 गोलों के अंदर, ठीक है, इन 3 गोलों के अंदर आपको लाइक आप देखेंगे तो 3 लोगों की ज्वाइनिंग होगी, बट ये 3 ही नहीं ज्वाइनिंग होंगी, ज्वाइनिंग यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकती है। ठीक है, सो चलिए समझते हैं हम लोग कि आपने जो $5 खर्च किए इसके बदले अब आप यहाँ पर इस $5 से आप कितना कमा सकते हैं साथियों, कितने लोगों को आप यहाँ पर अब ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। देखिए, आपने $5 जब खर्च किए तो आपके जो $5 थे उसका जो अमाउंट था वो आपके अपलाइन को इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, और आपके पास में अभी 3 गोले मिल जाते हैं। जब आपने पहले किसी मित्र को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के टाइम पे साथियों, जैसे मान लीजिए आपके 3 फ्रेंड हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, एक का नाम है राहुल। जब आपने राम को ज्वाइन किया था तो राम की जो आईडी थी वो ये लगी थी, और श्याम की आईडी ये लगी थी, राहुल की आईडी ये लगी थी। अब इसको प्रोग्राम कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये जो 3 गोले हैं, 3 में से 2 का पेमेंट आपको आ जाएगा और 1 का पेमेंट आपके अपलाइन को चला जाएगा। जो लास्ट का जो गोला है इसका जो पेमेंट है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे राम का पेमेंट आपको मिल गया 100%, श्याम का पेमेंट आपको मिल गया 100%, राहुल का जो पेमेंट है वो चला गया आपके अपलाइन के लिए। ठीक है, सो कहने का मतलब ये कि आपने 3 लोगों को ज्वाइन किया, 3 लोगों ने $5-5 खर्च किए, $5-5 में से $10 तो आपके पास आ गए और $5 आपके अपलाइन के पास चले गए, और ये स्लॉट जो आपने देखा था अभी अभी, ये जो जो भर गया था, भर के ये फिर से खाली हो जाएगा साथियों, ये फिर से खाली हो जाएगा। और खाली होने के बाद में आप देखेंगे कि जब राम अपने नीचे किन्हीं 3 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे, जब राम अपने नीचे 3 लोगों की ज्वाइनिंग करेंगे तो 3 में से 2 का पेमेंट तो राम के पास चला जाएगा, इन 2 का पेमेंट राम को चला जाएगा, और यहाँ पे जो तीसरी ज्वाइनिंग जो होगी ये पेमेंट फिर से आपको आपके डाउनलाइन की तरफ से आना शुरू हो जाएगा साथियों। ऐसे ही श्याम जब 2 की ज्वाइनिंग करेंगे, एक्स और वाई की, 2 का पेमेंट श्याम को चला जाएगा, तीसरे का पेमेंट फिर यहाँ पर आ जाएगा। राहुल भी यहाँ पर 2 की ज्वाइनिंग करेंगे, 2 का पेमेंट खुद को मिल जाएगा, और जैसे जेड की ज्वाइनिंग करेंगे, जेड का पेमेंट आपके इस वाले गोले के अंदर आ जाएगा, और इस वाले गोले के अंदर जो भी एंट्री आती है, बेशक उसको आप ज्वाइन करें या आपके डाउनलाइन की तरफ से आए, इसका पेमेंट हमेशा आपके अपलाइन को चला जाएगा साथियों ये। ठीक है, अब सेम यही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो होगा साथियों जब हम एक्स वाई जेड की अगर बात करें, अगर ये अपने नीचे ज्वाइनिंग लगाएंगे, जैसे एक्स ने अपने नीचे 2 ज्वाइनिंग लगाई, 2 का पेमेंट खुद को मिल गया, तीसरे का राम को आ गया। वाई ने अपने नीचे 2 की ज्वाइनिंग लगाई तो 2 का पेमेंट वाई को मिल गया, तीसरे का पेमेंट राम को आ गया। जेड ने 2 की ज्वाइनिंग लगाई तो खुद को मिल गया, तीसरे का पेमेंट राम को आया, राम के पास से सीधे सीधे ट्रांसफर हो गया, ये यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो पेमेंट है वो ट्रांसफर होता रहता है यहाँ पर, और ये आपके कितने भी डाउन में चला जाए वहां से पेमेंट आपके पास में साथियों आता रहता है। ठीक है, ये अनलिमिटेड डेप्थ से साथियों आपको ये पेमेंट आपको इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर आपको मिलता रहता है। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमारा X4 प्रोग्राम है उसकी तरफ। ये प्रोग्राम ऐसा है जिसके अंदर की आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग दोनों तरह से साथियों इसके अंदर आपको पेमेंट मिलता है। तो पहले हम इसके अंदर जो वर्किंग प्रोसीजर है उसको समझते हैं एक बार। इसको डिजाइन कुछ इस तरह से किया गया है कि इसमें पहली जो एंट्री होती है और दूसरी एंट्री जो होती है, मान लीजिए कि पहली एंट्री राम की है, दूसरी एंट्री श्याम की है, और तीसरी एंट्री जो है इसके अंदर वो राहुल की यहाँ पर लगेगी आके, है ना। तो इस तरह से प्रोग्राम काम करेगा। इसके अंदर पहले 2 का पेमेंट आपको नहीं मिलता है,
और लास्ट का जो पर्सन होता है इसका जो पेमेंट होता है वो चला जाता है रिसाइकल में, और उसके बाद बची 3 एंट्री, तीनों से आपको 100% पेमेंट मिलता है। ठीक है, सो आपने अभी 3 लोगों को ज्वाइन किया, एक पहली आईडी थी राम की, दूसरी आईडी है यहाँ पर श्याम की, तो इन दोनों से पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। आप तीसरी आईडी यहाँ पर लगाते हैं किसकी, राहुल की, तो राहुल की जो आईडी लगेगी, राहुल की आईडी से आपको यहाँ पर 100% पेमेंट मिल जाएगा। इसके बाद में आप एक आईडी और लगाएंगे तो वो आईडी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसमें होता क्या है, जब आप अगर आईडीज लगा रहे होते हैं तो एक आईडी लेफ्ट में लगेगी, एक आईडी राइट में लगेगी, मतलब ये आधा आधा इधर उधर डिवाइड होता रहेगा इसके अंदर। तो पहली आईडी आपने लगाई राम की, यहाँ पर लग गई, दूसरी लगाई श्याम की, वो यहाँ पर लग गई, तीसरी आईडी राहुल की यहाँ पे लग गई, चौथी आईडी आपने जो खुद लगाई है वो यहाँ पे लग गई। आपके स्ट्रक्चर में पांचवी आईडी ये कहलाएगी और छठी आईडी साथियों यहाँ पर कहलाएगी। ठीक है, सो ये इस तरह से प्रोग्राम ये काम करता है। अब इसमें से देखिए राहुल की इनकम, पांचवी नंबर आईडी की इनकम और चौथे नंबर आईडी की इनकम आपको आ जाएगी, 100% आ जाएगा। स्लॉट की वैल्यू का जितने का भी स्लॉट होगा 100% आपके पास ट्रांसफर हो जाएगा। और जो छठे नंबर का जो यहाँ पर जो गोला भरेगा, इसका इनकम आपके अपलाइन को चला जाएगा और आपका गोला ये भर के साथियों फिर से ये खाली हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या देखा इसके अंदर की जो राहुल की आईडी जो थी वो किसके नीचे लगी थी आके, ये लगी थी राम के नीचे आके। और राम का और राहुल का आपस में रिलेशन क्या है, ये आपस में एक दूसरे के क्रॉस लाइन है, ये एक ही अपलाइन के दोनों डाउन लाइन है। कहने का मतलब ये आप ही के डाउन लाइन है। ठीक है, आप ही के डाउन लाइन है, ये दोनों लोग आपस में रिलेशन क्रॉस लाइन का है। अब अगर राहुल अपने नीचे किसी पर्सन को ज्वाइन कराता है, दो लोगों को ज्वाइन कराएंगे राहुल, तो राहुल की दोनों पर्सन की ज्वाइनिंग का 100% जो अमाउंट है वो किसको चला जाएगा, वो राम को आ जाएगा यहाँ पर। तो आपने देखा कि क्रॉस लाइन की वर्किंग से भी इस प्रोग्राम में साथियों आपको पैसा आता है। अब अगर ये जो पांचवें नंबर की जो आईडी है, जब ये अपने नीचे दो लोगों को ज्वाइन कराएगी तो होगा क्या कि एक पर्सन का पेमेंट तो राम को आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो ये वाली जो इनकम होगी, इसकी छठे पर्सन की जो इनकम होगी, राम के स्ट्रक्चर के अंदर छठे पर्सन की जो इनकम होगी वो ये वाला पर्सन होगा, और इसकी इनकम कहाँ चली जाएगी, इसकी इनकम चली जाएगी किसके पास में, ये राम के अपलाइन के पास में। राम के अपलाइन कौन है, राम के अपलाइन आप हैं, तो आपके पास में छठे पर्सन की इनकम हमेशा आ जाएगी। आप ये ना समझें कि यहाँ पर ऊपर के जो दो लोगों का जो इनकम है ये हमेशा आपके अपलाइन के पास में जाती है, ये आपके अपलाइन के पास में नहीं जाती है, ये बल्कि उनके पास जाती है जो X4 में आपके उस स्लॉट के अंदर, पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर कौन आपके अपलाइन बनते हैं। ज्यादा कंफ्यूज ना होइए, हर बार X4 के अंदर जो है आपके इसके अंदर जो है नए मतलब अपलाइन बनते रहते हैं, कभी कोई अपलाइन बनेगा तो कभी कोई अपलाइन बनेगा, वो चीजें डायनेमिक तौर पे होती हैं, उसको आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मतलब आगे पीछे चलता रहता है इसके अंदर। ठीक है, सो ये चीजें आगे की हैं, धीरे धीरे करके आपको सिस्टम के बारे में नॉलेज मिलेगी तो आप चीजों को समझ भी जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब साथियों हम बात करते हैं इसके अंदर, अगर हम बात करें कि इसमें रिसाइकल्स की, तो आपकी डेप्थ में कितने भी लेवल तक की प्रोग्राम चला जाए, इसमें कोई कैपिंग नहीं है, आपको अनलिमिटेड लेवल से आपको यहाँ पर इनकम आती रहती है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर अब हम बात करेंगे आपसे XXX प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों XXX प्रोग्राम के बारे में। XXX प्रोग्राम के लिए भी साथियों कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पर ए और बी की इनकम आपको नहीं आती है ना, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो आप सेकंड रो जो देख रहे हैं, इस सेकंड रो से आपको 30% की इनकम आती है, और जो लास्ट का जो पर्सन होता है इससे साथियों आपके लिए जो इनकम आती है वो इनकम आपके अपलाइन को चली जाती है 30% इसमें से। ठीक है, मींस 30% जो इनकम है इसकी वो आपके अपलाइन को चली जाएगी रिसाइकलिंग के लिए, और लास्ट वाली जो रो होगी यहाँ से पूरा का पूरा 70% आपको आएगा, और लास्ट पर्सन का जो इनकम है 70% प्लस इसका 30%, ये दोनों ऐड होके ये आपके अपलाइन को यहाँ पे चला जाता है साथियों रिसाइकलिंग में, और ये आपके हर डाउनलाइन से बार बार आपको ये आता रहेगा। अब अगर आईडीज के प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पर, तो प्लेसमेंट किस तरह से होंगे यहाँ पर, सर ये आईडी राम की हो गई, ये आईडी श्याम की हो गई, तो राहुल की आईडी यहाँ पर ये हो जाएगी, तीसरी आईडी ये हो जाएगी। इससे आपको कितना मिल जाएगा, इससे आपको 30% मिल जाएगा। अब अगर आपने और राम और श्याम ने मिलकर कोई आईडी और लगाई, तो अगर श्याम ने लगाई तो वो यहाँ पर आ जाएगी चौथी आईडी, आपने कोई और आईडी लगाई तो वो यहाँ पर आ जाएगी, फिर एक आईडी लगाएंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और इस तरह से राम और श्याम के ए और बी कंप्लीट हो जाएंगे, और यहाँ से आपने 3 लोगों से 30% की इनकम भी कमा ली।
अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 4 लोग, ये ऊपर के 3 लोग, अब जब ये स्ट्रक्चर यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी व्यक्ति को ज्वाइन करता है तो वो आईडी इस वाली रो में आती है और यहाँ से हर पर्सन से 8 में से 7 पर्सन से आपके पास में 100% जो अमाउंट होता है स्लॉट की वैल्यू का, उसका 70% आपके पास में हर बार ट्रांसफर होता रहेगा। साथियों ये हर बार जैसे ही कोई आईडी इस वाली रो में आएगी, स्लॉट की वैल्यू का आपके पास में 70% आता रहेगा इसके अंदर। ठीक है, तो साथियों इस तरह से हमारा ये 3x प्रोग्राम है, ये कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर अनलिमिटेड डेप्थ से आपके पास में आपके डाउनलाइंस की तरफ से रिसाइकल्स का बेनिफिट आपको आता रहेगा। और अब हम सबका दुलारा प्रोग्राम आ चुका है एक्स गोल्ड प्रोग्राम। ये प्रोग्राम साथियों भी कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसके अंदर आपके लिए यहाँ पर ए और बी की इनकम नहीं आती है और जो नेक्स्ट जो रो होती है आपके पास में, जिसमें 4 लोग आते हैं, इन चारों लोगों से आपके पास में जो इनकम आती है वो आती है 20% की। और उसके बाद जो नेक्स्ट रो होती है, यहाँ से आपको जो इनकम आती है वो आती है 30% की। और लास्ट वाली जो रो होती है, उस रो से आपके पास में जो इनकम आती है 16 में से 14 लोगों से आपके पास 50% आता है। लास्ट के 2 लोगों का जो पे आउट है वो अपलाइन के पास में 50 + 50 मिलके 100% हो जाता है और ये ट्रांसफर हो जाता है आपके अपलाइन के पास में साथियों। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये जो प्रोग्राम है, अब अगर यहाँ पर इसको देखते हैं, राम की आईडी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ए को राम की आईडी मान लेते हैं, बी को श्याम की आईडी मान लेते हैं और इस वाली आईडी को, तीसरे नंबर की जो आईडी है, इसको हम मान लेते हैं किसकी, राहुल की आईडी। तो राहुल की आईडी से आपको 20% आएगा और राम का ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर राहुल ने कोई और आईडी अपने नीचे अगर 2 लोगों की आईडी लगा दी तो इससे क्या होगा कि राम के पास में 20% चला जाएगा और आपके पास कितना आएगा, आपके पास, क्योंकि आपके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ से 30% आएगा। और इसके बाद में नीचे वाली जो रो, अगर ये जो 2 लोग आए हैं, अगर इन्होंने भी अपने नीचे 2 लोगों को लगा दिया, 2 लोगों को, तो इन 4 लोगों से आपके पास कितना जाएगा, 50%। और इन 4 लोगों से राम के पास जाएगा कितना, 30%। और इनसे इनके पास में कितना चला जाएगा, 20%। साथियों किसी भी कंडीशन में साथियों इसके अंदर ऐसा नहीं होता है कि आपका जो पे आउट है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट ना हो। अब अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर है तो उसमें से आपने देखा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पर किसी की आईडी आती है स्ट्रक्चर में, तो इस वाले पर्सन को चला जाएगा 20%, इस वाले पर्सन को चला जाएगा 30% और आपको आ जाएगा, आपके पास में कितना आ जाएगा, 50%। अगर सबका टोटल कर दें तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब अगर कोई आईडी यहाँ पर लगती है तो यहाँ से इनके पास, राम के, श्याम के पास चला जाएगा कितना, 20%, आपके पास आ जाएगा 30% और आपके ऊपर वाले जो अपलाइन है उनके पास चला जाएगा कितना, 50%। सो ये प्रक्रिया हमेशा इसके अंदर चलती रहेगी। जब ऊपर का ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, जब ये लोग किसी आईडी को लगाएंगे तो वो यहाँ पर ही लगेगी और इसके बाद में जब ये भी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जब ये लोग इसके अंदर किसी आईडी को लगाएंगे, ये जो लीडर्स, तो वो आईडी इसी वाली रो के अंदर प्लेस होती है साथियों इसके अंदर। ठीक है, और लास्ट के 2 लोगों का जो ये ग्रीन कलर से दिखाई गई है आईडीज, ये इनकम चली जाती है आपके अपलाइन के पास में रिसाइकलिंग के लिए और दोबारा से आपको आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर के अंदर बार बार आपको जगह मिलती रहती है। सो अपलाइन से यहाँ पर अगर आप इनकम करना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक यहाँ पर अच्छे से काम करना होगा और बार बार आपकी आईडी जो है वो रिसाइकल होगी और बार बार आपकी आईडी आपके अपलाइन के स्ट्रक्चर में जाके फिट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत अच्छी इनकम कर पाने में साथियों सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों ये था हमारा एक्स गोल्ड प्रोग्राम। अब अगर इनके स्लॉट्स की बात करें तो X3 और X4 के अंदर साथियों $5 से स्टार्ट होकर $9,900 तक के साथियों 12-12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर हम XXX प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर हमें $8 से लेके 9696 तक के यहाँ पर 1 से लेके 12 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। अगर हम एक्स गोल्ड की बात करें आपके सामने, तो हमें आप बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक स्लॉट से लेके 15 नंबर तक के स्लॉट्स अवेलेबल हैं, जो कि $10 से स्टार्ट होते हैं और पहुंचते पहुंचते 9870 तक के $9870 तक के स्लॉट साथियों आपको मिल जाते हैं। अब अगर आपको स्टार्ट करना चाहिए तो कितने से स्टार्ट करना चाहिए? सो पहली चॉइस आपको देनी चाहिए कि आपके अपलाइन जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, आपको उस अमाउंट से आपको यहाँ पर स्टार्टिंग करनी चाहिए। अगर आप हमारी सलाह माने तो आपके पास अगर जितना अधिक से अधिक अमाउंट है उस अमाउंट से आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप 5-5 स्लॉट से अपनी आईडी की स्टार्टिंग कर लीजिए। ठीक है, इसमें X3 में आपके 5 स्लॉट, X4 में 5, XXX के अंदर 5 स्लॉट, X गोल्ड में 5 स्लॉट, टोटल जो अमाउंट होता है साथियों
वो होता है $720 का। $720 का जो अमाउंट आप लगाते हैं तो लगभग आपकी जो अमाउंट होता है वो 59,000 का होता है। और 59,000 का अमाउंट से साथियों आप देखते हैं कि जब ये स्लॉट्स आपके सारे के सारे जब रिसाइकल होते हैं सिंगल टाइम रिसाइकल में, आपके पास में आपकी वर्किंग और आपके अपलाइन की वर्किंग, आपके क्रॉस लाइन की वर्किंग, आपके डाउनलाइन की वर्किंग, सबकी वर्किंग से साथियों जब पूरे के पूरे स्लॉट्स भर के जब खाली होते हैं सिंगल टाइम रिसाइकल में, तो साथियों समझ लीजिए कि 3,76,000 रुपए का एक बड़ा अमाउंट साथियों आपको मिल चुका होता है तब तक। अब आप इन स्लॉट्स को कितनी बार भी भर के खाली कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार भर के आप इनको खाली कर सकते हैं। इस तरह से साथियों आप यहाँ पर बार बार उन्हीं स्लॉट से आप बार बार इनकम उठा सकते हैं। आप समझ लीजिए कि आपने कुछ होटल्स खरीद लिए हैं और होटल्स के अंदर बार बार लोग ठहर रहे हैं, बार बार लोग जा रहे हैं, बार बार लोग ठहर रहे हैं, बार बार लोग जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार उनकी वजह से रिकरिंग इनकम आपके पास साथियों आती रहती है। अगर कुछ आपके पास फाइनेंशियल दिक्कतें चल रही हैं तो आप इस प्रोग्राम को 4 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लगभग अमाउंट जाएगा 32,000 के लगभग जाएगा इसके अंदर। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि भाई मैं तो कम से कम से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो मेरी सलाह ये है कि 3 स्लॉट से कम से तो आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। इसमें लगभग आपका 16,000 का अमाउंट साथियों खर्चे में आ जाता है इंडियन रुपीज की अगर हम बात करें तो साथियों ये था मेरा आज का प्रेजेंटेशन। आप अपने अपलाइन के थ्रू इस सेशन के बारे में अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। और अब मैं जल्दी से आप सबके सामने फिर से बुलाना चाहूंगा यहाँ पर आज के हमारे जो सेशन है, जो सेशन चल रहा है, इसके अंदर जो हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी है प्रोग्राम के, वो है मिस्टर अनुराग आर्य सर। तो मैं सर का एक बार फिर से इस्तकबाल करना चाहता हूं, यहाँ पर सर को बुलाना चाहता हूं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में प्लीज आइए सर, आगे की कार्रवाई को प्लीज कंटिन्यू करिए सर। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। बहुत जबरदस्त रहा आज का सेशन, और समय को बाध्यता को देखते हुए हम जल्द से, आज वुमेन्स स्पेशल डे है, आज हम हमारे बीच में इस सेशन के अंदर बहुत सारी नारी शक्ति को सुनने जा रहे हैं। और इनवाइट करने से पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, तो कभी पत्नी बनकर एक आदमी को सही राह दिखाती है। नारी को कभी कम मत समझना मेरे दोस्त, क्योंकि इकलौती सिर्फ नारी ही है जो जीवन के हर मोड़ पर हमारा साथ निभाती है। हैप्पी वुमेन्स डे अगेन। और मैं बुलाना चाहता हूं, हमारे बीच में बहुत जबरदस्त डायनेमिक लेडी सिंगम है, और अब वो वक्त बदल गया है मेरे दोस्त। आज नारी सिर्फ अबला नहीं रह गई है मेरे दोस्त, आज नारी सबला बन चुकी है, क्योंकि वो वक्त आने पर अच्छे का तबला बजा सकती है मेरे दोस्त। तो आज स्पेशल वुमेन्स डे सेशन है, जिसके अंदर हमारे बीच में बहुत सारी नारी शक्ति को सुना जाएगा। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करता हूं सोनिया राजपूत मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए और विश करने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों सभी को नमस्कार। नाम सोनिया राजपूत, पंजाब से हूँ। और दोस्तों बहुत खुशी का आज हमारे लिए लेडीज के लिए दिन है, क्योंकि एक इतना जबरदस्त इनवाइट करने के लिए, और बहुत सारे लोगों ने आज स्पेशल मैसेज भी डाला। सभी को पंजाब से हूँ। इस बिजनेस को पिछले कुछ समय से स्टार्टअप किया। इस बिजनेस को आज बात करूं तो सिर्फ सीख रही हूँ, और सीखते सिखाते तक यहाँ तक पहुंची हूँ। और एक चीज, सिर्फ एक छोटी सी मैसेज देना चाहूंगी दोस्तों। अगर आज मेरा एक नाम बन चुका है फोर्सेज के अंदर, आज एक पहचान बन चुकी है फोर्सेज के अंदर, सिर्फ सीख के इस बिजनेस में आके वो सारी चीजें मैंने, एक काश वर्ल्ड जो होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने पूरी की है। मैं सर को बोलना चाहूंगी, सर आज मेरा आईडी नंबर ओपन करके दिखाया जाए, क्योंकि आज सिर्फ मैंने 2 से 3 घंटे काम किया दोस्तों, और सिर्फ आज अपने लिए वर्क किया है। भी बाकी कोई बंदे कहते हैं यार लेडीज क्या नहीं कर सकती, कुछ कर नहीं सकती। हर पर्सन एक चीज बोलता है भी, यस लेडीज जो है वो घर के काम के लिए है, बच्चे संभालने के लिए है, और सिर्फ घर परिवार संभालने के लिए है। बट मैं कहती हूँ नहीं, लेडीज बहुत कुछ कर सकती हैं दोस्तों।
बहुत कुछ कर सकती हैं। इवन मैं अपनी बात करूं दोस्तों, आज मुझे मान होता है, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत अब जिस घर पर रह रही हूँ, मैंने ये हस्बैंड को अपने गिफ्ट दिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों जरूरी नहीं है वे हस्बैंड ही सारी गिफ्ट दें। एक मैं पहली, मुझे लगता है मेरी खानदान में पहली ऐसी लेडीज हूँ जो अपने हस्बैंड को भी गिफ्ट किया है। और एक सभी को एक चीज बोलना चाहूंगी, अगर आपके फैमिली में जिनके भी माँ बहने वाइफ सब हैं दोस्तों, उनको नेटवर्क मार्केटिंग सिखाओ, उनको करने दो। आज अगर मेरे हस्बैंड ने अगर मेरे पर ट्रस्ट ना किया होता तो शायद सोनिया राजपूत का एक पहचान ना होता। ठीक है, कोई एक्सक्यूज नहीं है दोस्तों काम करने के लिए। अगर आप लोग उनके विश्वास करोगे तो आपका भी वाइफ एक ना एक दिन एक नाम पहचान आपको बना के देगी। जरूरी नहीं है कि एक बेटा ही सब कुछ नाम रोशन कर सकता है, बेटा ही नाम रोशन नहीं कर सकता। हमारे जैसी लड़कियां, हमारे जैसे हाउस वाइफ भी एक नाम एक पहचान बना सकती है। आज सोनिया राजपूत का बना है और बहुत सारी लड़कियों का बन सकता है, अगर आप लोग छोटा सा सपोर्ट उनको कर दो। ठीक है, तो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, जितने भी लेडीज बैठे हुए हैं, हम लोग किसी से कम नहीं है दोस्तों। लगा दो जितना जोर लगाना है, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत लेडीजों का बन सकता है, क्योंकि आप लोग भी किसी की उदाहरण बन सकते हो। ठीक है, हम लोग किसी से कम नहीं है, चक दो फटे। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम मैम। व्हाट्स योर आईडी नंबर? 2139 2147। साथियों आप देख सकते हैं ये मैम का आईडी नंबर है। और मैं बात करूं तो मैम का इंट्रोडक्शन आप सभी जान चुके हैं। एक हाउसवाइफ हैं और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, और उसके बावजूद भी आज ये सिस्टम पढ़ाई लिखाई नहीं मांगता। कामयाबी रियल में पढ़ाई लिखाई नहीं मांगता, एबिलिटियां मांगता है। आपकी जो सपने देखने की क्षमता है उसको इम्प्लीमेंटेशन मांगता है, उसको बढ़ाइए। जितने बड़े हमारे सपने होंगे उतनी बड़ी हमारी कामयाबी होगी। आज आप देख सकते हैं आज का इनकम यहाँ मैडम जी ने किया है। अगर मैं सिर्फ आज की इनकम की बात करता हूँ 822.3 BSD इंटू 80, राउंड फिगर में अगर हम बात करें तो करीब करीब 70,000 रुपए का इनकम है सिर्फ और सिर्फ आज का। आप देख सकते हैं, इसको स्टेट्स में भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पर लाइव हैं। 8/3/2022 ये सारी चीज आपके सामने लाइव है। किस प्रोग्राम से, किस लेवल से कितना BSD आया, कब आया, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं साथियों। ये पावर है इस सिस्टम की, और ये पावर है इस डायनेमिक लीडरशिप की, जिन्होंने ये करके दिखाया है। 46% को यहाँ पर डायरेक्ट में किया है और 1% को पिछले 24 घंटे में इन्होंने ज्वाइन किया है। 669 लोगों की यहाँ पर कुल मिलाकर के टीम है। अगर हम टोटल इनकम को एक्यूमुलेट करते हैं मैम की, तो यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं आज का इनकम छोड़ने के बाद 23,830 BSD मैम ने यहाँ से अर्न किए हैं भारतीय मुद्रा में, करीब करीब राउंड फिगर 20 लाख रुपया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप यहाँ देख सकते हैं, अपलाइनर आईडी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी चीज यहाँ पर लाइव है। कितने लोगों की टीम बनाई, कब ज्वाइन किया, किस किस प्रोग्राम से कितनी इनकम आई और किस डेट को आई। मेरे दोस्त हर एक चीज ट्रांसपेरेंट है। दुनिया का इकलौता सिस्टम जो 100% डिसेंट्रलाइज है और पूरी तरह से मानव रहित है। अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। X3, X4, XXX, Xgold बहुत बेहतर तरीके से हमारे बीच में आज के प्लान प्रेजेंटेटर द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर नरेंद्र सर फ्रॉम नोएडा, उनके द्वारा हम सभी को अवगत कराया गया। बहुत बेहतर तरीके से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। X3 में मैम ने 7 लेवल ओपन किए हैं, जबकि X4 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 10 लेवल ओपन किए हैं, और XX के अंदर 9 लेवल और Xgold के अंदर भी 9 लेवल। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप को मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। नारी में शक्ति अपार है, नारी में शक्ति अपार है, नारी इस सृष्टि का आधार है। नारी का हमेशा सम्मान करो मेरे दोस्त, क्योंकि नारी ही नर के जीवन का सार है। तो मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर द डायनेमिक लेडी सिंगम ज्योति तिवारी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। द डायनेमिक लीडरशिप ज्योति तिवारी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आई एम ज्योति तिवारी फ्रॉम MP भोपाल। ओम शांति, ऑल पार्टिसिपेट।
परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से सर हमें आज नारी होने का गौरव एवं सम्मान मिला है। आज नारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिला पार्टिसिपेट का तहे दिल से स्वागत एवं धन्यवाद देती हूँ। सर मुझे फोरसाज फैमिली के माध्यम से अनुराग सर जैसे भाई और फोरसाज जैसी बिग फैमिली मिली है। सर मैं बहुत ही खुश हूँ कि फोरसाज जैसा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। सर नारी ही शक्ति है, नारी ही शिव शक्ति है जो संगठित को भी असंगठित को भी असंभव को भी संभव बना देती है। मौन और मुस्कान दोनों का इस्तेमाल कीजिए। मौन रक्षा कवच है तो मुस्कान स्वागत द्वार है। नारी अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, हर किरदार निभाती है। नारी वह देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। नारी वह देवी है जो हर घर को स्वर्ग बनाती है। नारी का एक रूप है माँ, नारी का एक रूप है माँ। माँ जैसी ममता किसी रिश्ते में नहीं होती। सचमुच माँ किसी फरिश्ते से कम नहीं होती। जीवन जो शेष है सर वही विशेष है। एक पुरुष को शिक्षित किया जाता है तो एक पुरुष ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है। धन्यवाद सर। ये मंच आप सभी महिलाओं का है, आज सभी को बोलने का मौका दिया जाए। सर थैंक यू मैं सो मच मैम। बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो सर मुझे अनुराग सर जैसे और टाइगर टीम इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। You're welcome, ma'am. Thank you so much, ma'am, for valuable experience sharing. Next dynamic lady सिंघम को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ यहाँ पर हमारे बीच में नैन्सी सोनी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। नैन्सी सोनी मैम। नेक्स्ट डायनेमिक लीडरशिप को इनवाइट करने जा रहा हूँ मैं। पूजा शारदा मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। पूजा शारदा मैम। नमस्कार सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर मैं सोनिया राजपूत मैम की टीम से हूँ और अंकित जी और मैंने इकट्ठे सर यहाँ पर ज्वाइन किया है। और अभी अगर सर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 1 महीना ही हुआ है और बहुत अच्छे से सर मैं वर्क कर रही हूँ, बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत कुछ समझ आता है सर, नहीं आता फिर भी कर रहे हैं। और सर जैसा कि सर हमें तो बोला जाता है कि हम झांसी की रानियां हैं, तो सर हम झांसी की रानियां अपने ही एक टीम बना के चल रहे हैं और सबको सर मेरी टीम में मोस्टली लेडीज ही हैं, तो सर बहुत अच्छे से वर्क चल रहा है और सोनिया मैम बहुत एनर्जेटिक है, उनसे हमें एनर्जी मिलती रहती है सर। और बस सर अच्छे से काम कर रहे हैं। तो सर अभी तक मैंने 260 BUSD अर्न किए हैं यहाँ से। बस सर अब आगे का जो है वो 000 बढ़ाते जाना है और अपनी टीम का भी बढ़वाना है सर। तो बस सर यही गोल है अपना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। अगेन से मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे बीच में नैन्सी सोनी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। Yes, sir. Hello, everyone. Good evening, everyone. Myself, Nancy Soni. एंड मुझे इस प्लेटफॉर्म से मतलब सोनिया मैम मुझे लेके आई हैं जो कि एक बहुत बड़ी लीडर हैं एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है ना, मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में इन चीज़ों को देखोगे ना तो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा। इनफैक्ट मुझे भी नहीं हुआ था जब मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि जो इनकम यहाँ पे आती है और जो दिखाई जाती है उस पे बिलीव नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि इतने कम टाइम में और कम मेहनत में हम एक बड़ी इनकम यहाँ पे ले लेते हैं, तो यही रीजन था। बट मैं सबसे यही कहूंगी कि देखिए सुनने और समझने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है ना, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अगर फाइनल डिसीजन पे आते हो तो पहले उसको देखो और समझो। ठीक है ना, एंड ये चीज कंफर्म है कि यहाँ पे इनकम आती है, जो भी शो की जाती है वो सब सही है। मुझे भी ये चीज़ों पे बिलीव नहीं होता था बट जब मैंने इनको खुद किया और खुद मुझे इनकम आई तब मेरा कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो अच्छा खासा हाई हुआ। क्योंकि सही सी बात है, सीधी सी बात है, जब आपको खुद पैसा आने लगता है तो आपको इन चीज़ों पे बिलीव भी होने लगता है। ठीक है ना, तो मैं यही कहूँगी कि आप सब इसे ज्वाइन कीजिए। इससे पहले मैंने बहुत सी कंपनीज में नेटवर्क मार्केटिंग की थी। ठीक है ना, बट मैं यही कहूँगी कि मुझे वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इनकम नहीं आ रही थी। मेहनत मेरी बहुत ज़्यादा थी और इनकम बहुत कम थी। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत कम टाइम में
बहुत कम मेहनत में एक अच्छी खासी इनकम आ जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे बिलीव करिए, देखिए, समझिए और उसके बाद स्टार्ट करिए। नो डाउट आप सभी यहाँ से एक अच्छी इनकम ले सकते हो। थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और नेक्स्ट डायनेमिक लेडी सिंघम को इनवाइट करने जा रहा हूँ। जीमल राजपूत मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। जीमल राजपूत मैम, आर यू को होस्ट? यू कैन अनम्यूट इन योर साइड। मोस्ट वेलकम है आपका। हेलो सर, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। और सभी को महिला दिवस की आज मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पर मेरी माताएं बहनें भी आई हैं। तो अभी मैं आप सभी के सामने यहाँ पर जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था, तब मुझे यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था, ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि इतने कम समय में लोगों ने यहाँ पर इतना कम नेटवर्क बना के इतनी अच्छी अर्निंग कैसे करी है यहाँ पर। तो मैंने भी यहाँ पर कुछ टाइम, मतलब मेरी आईडी यहाँ पर 3 महीने पहले ही लग चुकी थी, 3-4 महीने पहले, बट मैंने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। ये डाउट था मेरा कि क्या पता मैं यहाँ पर टीम बना लूंगी, टीम बनने के बाद एक इमेज बनती है, तो क्या पता मेरा यहाँ पर टीम के साथ ट्रस्ट टूट जाएगा। तो इसको देखते हुए मैं यहाँ पर मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया था। बट जब यहाँ पर मैंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, डेप्थ तक इसकी गहराई को समझा, उसके बाद मुझे यहाँ पर पता चला कि ये जो सिस्टम है ये कभी बंद नहीं हो सकता है। और उसके बाद में यहाँ पर अपना दिल और दिमाग से यहाँ पर पूरा अच्छे से वर्क उसी टाइम से करना स्टार्ट कर दिया। और आज मेरी इनकम 1 लाख क्रॉस हो चुकी है। 167101 मेरी आईडी है। और नरेंद्र सर का मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। उन्होंने इतने अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है यहाँ पर। और हर लेडीज यहाँ पर, मैं ये नहीं बोलूंगी कि लेडीज कुछ नहीं कर सकती है। मैं भी एक गांव से हूँ, और गांव और शहर कोई मैटर नहीं करता है। यहाँ पर एज मैटर नहीं करती है। यहाँ पर हर एजुकेटेड और हर अनपढ़ इंसान यहाँ पर इनकम जनरेट कर रहा है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी इनकम ले रहा है। और सभी बहनों से मैं ये बोलना चाहूंगी कि अगर बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। यहाँ पर आपका कोई भी नुकसान नहीं है। और सभी से ये बोलूंगी कि यहाँ पर हमें महीनों के भर यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ता इनकम के लिए। आपको हैंड टू हैंड यहाँ पर इनकम आती है। यही चीज मुझे सिस्टम में सबसे अच्छी लगी है। कोई चेक के रूप में आपको पैसा नहीं आता है, आपका पैसा इंस्टेंट पेमेंट आता है। और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस सिस्टम को जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और इस हमारी टीम का, फोर्सेस फैमिली का एक हिस्सा बनिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने आज मुझे इस बड़े सेशन में इनवाइट किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। थैंक यू सर। यू मोस्ट वेलकम है मैम आपका, क्योंकि आज वुमेन्स स्पेशल डे है। और मैं कहना चाहूंगा उन साथियों को, रहने दीजिए, बने रहिएगा, क्योंकि आज नारी शक्ति सब पर भारी हो रही है। समझने वाले समझ गए होंगे, तो बने रहिएगा, क्योंकि ये आज ये टाइम नहीं देखा जाएगा जब तक हमारे बीच में जो नारी शक्ति को नहीं सुना जाएगा। आज उनका दिन है, आज उन्हीं को ही सुना जाएगा। और आप देखिए, सुनिए, समझिए और करने का भी प्रयास कीजिए। एक मिसाल है नारी शक्ति। हमें आज का जो सेशन है वो रियल में यादगार होने जा रहा है। तो मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ फिर से एक डायनामिक जबरदस्त लीडरशिप लेडी सिंघम, प्रतिभा पाटिल मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। प्रतिभा पाटिल मैम, जय फोर्सेस सर। यू आर मोस्ट वेलकम मैम। जय फोर्सेस सर, मैं प्रतिभा पाटिल फ्रॉम महाराष्ट्र धुले से हूँ। मैं बाय प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर। पिछले 2 महीने से मैं फोर्सेस में काम कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपना जॉब, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई थिंक मैम की तरफ इंटरनेट का डिस्कनेक्शन है। और हाँ सर, आया सर आवाज? हाँ भी ठीक है, कंटिन्यू करें। हाँ सर, मेरे अपलाइन जगजीत ठाकुर सर है सर, बहुत अच्छा गाइड करते हो हमें सर। मैंने आने वाले कुछ दिनों में फोर्सेस से बहुत बड़ी इनकम कर सकती हूँ मैं, इसका विश्वास मुझे आ गया है सर। वर्क भी सही तरीके से चालू है मेरा। आपकी जूम मीटिंग में कभी मिस नहीं करती, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने को। सुबह शाम दोनों टाइम में मीटिंग में रहती हूँ सर, और मेरी टीम भी काम करती है सर।
आज थैंक यू सर, मेरे अपलाइन भी बहुत अच्छा गाइड करता है। मैं सभी महिलाओं को मेरी तरफ से, महाराष्ट्र टाइगर टीम की तरफ से आज महिला दिन का बहुत बहुत शुभकामना दे रही हूँ। थैंक यू सर। जय फॉरसाज। जय फॉरसाज, थैंक यू मैम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और अभी हमारे बीच में द डायनेमिक लेडी सिंगर दीपाली यादव मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। दीपाली यादव मैम, यदि आप इंटरनेट के संपर्क में हैं, मोस्ट वेलकम है आपका मैम। जी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। इतने बड़े मंच पर आज मुझे पहले बार बोलने का मौका मिला, सो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दीपाली यादव है, इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। फोर्सेस को 1 महीने से रन कर रही हूँ, इसकी स्टूडेंट हूँ। नॉलेज की बात करूँ तो 0% की नॉलेज है। 3 लोगों की टीम बना चुकी हूँ, टोटल टीम 5 लोगों की है। 15 दिनों में यहाँ से 255 BUSD यहाँ पर रन किया है मैंने। आज महिला दिवस है, मेरी सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि हम नारियां किसी से कम नहीं हैं। अपने आप को कभी किसी से कम मत आंकना। अगर हर एक इंसान अगर यहाँ पर कुछ कर सकता है, तो सबसे पहले एक नारी यहाँ पर सब कुछ कर सकती है। नारी यहाँ पर पूरी दुनिया नारी के ऊपर कायम है। एक औरत ही है इस दुनिया में जो माँ, बहन, बेटी, बहू हर एक रोल निभाती है। उसके साथ में नारी में वो शक्ति है जो एक इंसान को इस दुनिया में लेकर आती है। इसलिए अगर हम वो कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अपने आप को कभी यहाँ से कम मत आंकना। मैं सोनिया मैम की टीम से हूँ, मैम का बहुत सपोर्ट है मुझे। मेरे अपलाइन निखिल निषाद सर हैं जो यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ अपने अपलाइन का, जिन्होंने मुझे फोर्सेस जैसा प्लेटफॉर्म दिया। और आगे इस साल में ये यहाँ पर से टारगेट रखती हूँ कि इस साल में यहाँ से 1 करोड़ रुपए की अर्निंग लेकर जाऊंगी। अगर मैम ये कर सकती हैं तो मैं भी यहाँ से ये कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर, इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। द डायनेमिक लेडी सिंगम को इनवाइट करने जा रहा हूँ सोहना शर्मा मैम, मोस्ट वेलकम है आपका सोहना शर्मा मैम। हेलो सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू करें। जी सर, मेरा वॉइस ऑडिबल है? बिल्कुल जबरदस्त है मैम, कंटिन्यू करें। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे यहाँ पे इतना बोलने का मौका मिला है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। सर, मेरा नाम सोना शर्मा है, मैं राजपूत से राजस्थान से बिलोंग करती हूँ सर, और एक हाउसवाइफ हूँ। अपने घर के सारे जो भी काम रहते हैं उनके साथ साथ मैं फोर्साज को भी यहाँ पे वर्क कर रही हूँ सर। मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग 3 महीने हो चुके हैं सर। और मेरी जो इनकम है वो 1 लाख के पास में आ चुकी है सर। और मेरी अपलाइन जो है वो जिमल राजपूत मैम है, और जिन्होंने हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया है वो द डायमंडिक लीडर नरेंद्र सर है। मैं उनका भी बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। You're welcome मैम, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और मैं फिर से एक जबरदस्त डायनेमिक लेडी सिंगम को यहाँ पर इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे बीच में। सृष्टि धुरंधर मैम, मोस्ट वेलकम है मैम आपका। Thank you so much, sir. Thank you so much. So first of all, good morning all of you, and आप सभी को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। I would say one thing, sir, मेरी एज आज 19 years है, 19 years की मैं आज हूँ, एंड यहाँ पे फोर्साज टीम टाइगर की तरफ से मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मैं सबसे पहले थैंक यू उनका कहना चाहूंगी जिसने फोर्साज जैसा सिस्टम बनाया है। फोर्साज जैसे सिस्टम में अगर इतनी सारी लड़कियां काम कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। अगर मेरे एज की लड़की काम कर सकती है तो कोई और क्यों नहीं कर सकता। हर कोई यहाँ पे काम कर सकता है। यहाँ पे अगर फोर्साज की बात करूँ तो मैंने फोर्साज को ज्वाइन क्यों किया था, सबसे पहले सर यहाँ पे मैंने एक चीज देखी थी कि ये सिस्टम जो है पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, जहाँ पे कोई भी एडमिन नहीं है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है जो आपकी पूरी इनकम को या फिर किसी भी चीज को ये करते हो, मतलब कोई भी चीज को उनके इसमें हो, कंट्रोल में हो। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए फोर्साज को मैंने किया था। और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी, अगर आपके सारे सपने अगर आपको कंप्लीट करने हैं ना, तो फोर्साज से बेटर सिस्टम आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, ना कभी आया था ना कभी आएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। और मैं आपको एक और चीज कह दूं कि
जो यहाँ पे जल्दी आते हैं वही यहाँ पे बहुत ज्यादा सक्सेस पाते हैं। इट्स नॉट स्टिल टू लेट, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है। अगर आप आज से स्टार्ट करते हो तो मुझे पता है कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिलने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे पास कुछ नहीं था, आई वाज जस्ट मतलब मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं लास्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ ग्रेजुएशन की, फिर भी आज यहाँ पे बोल रही हूँ, सिखा रही हूँ, सीख रही हूँ सिस्टम को। सीखते सिखाते इस सिस्टम में बहुत अच्छी अर्निंग एंड बहुत अच्छा लर्निंग भी यहाँ से कर रही हूँ सर। थैंक यू सो मच यहाँ पे बोलने का मौका देने के लिए। एंड ऑल द वुमेन्स हैप्पी वुमेन्स डे एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन वर्ल्ड। आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, देयर इज नो लिमिट that as a woman you can't do। आप कुछ भी कर सकते हैं। and happy women's day to all of you again and again। thank you so much sir। thank you so much ma'am for valuable experience sharing। और अब हमारे वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाने का समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले हमारे बीच में एक से दो और जबरदस्त डायनेमिक लेडी सिंगम को इनवाइट करने जा रहा हूं। कहा जाता है कि उस परमपिता परमेश्वर नारी शक्ति को बड़े फुर्सत से बनाया है मेरे दोस्त, मगर इत्तेफाक तो देखो उनके ही नसीब से फुर्सत लिखना भूल गया। तो डायनामिक लेडी सिंगम सानिया थारानी मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। सानिया थारानी मैम। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी ना पूछो हमसे मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने चलने का इरादा किया है। ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। सर मेरा नाम है सानिया थारानी, मैं तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ सर। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैं एक लेडी होकर कभी मैंने अपने आप को किसी से कम नहीं समझा है। और मुझे यहाँ पे पता है कि मतलब ये अगर हम ताकत सभी लेडीज को अगर हम दिया जाए, जो भी यहाँ पर जितने भी पुरुष है अगर ये देते हैं अधिकार, तो वो औरत भी यहाँ पर बहुत ज्यादा और सपोर्टिव कर सकती है, बहुत बड़ा कर सकती है। तो मैं उन सभी नारियों के लिए मैं ये बोलती हूँ कि जो सोचती हैं कि कमजोर है, हम नहीं कर सकते, फोर्सेज जैसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा बहनों। फोर्सेज में आप यहाँ पर इतनी बड़ी इनकम ले सकते हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैंने 3 से 4 महीने के अंदर मैंने यहाँ पे लाखों की इनकम की है सर। मैं हमेशा यही मेरा कोशिश रहा है कि मैं अच्छी से अच्छी एक वाइफ बन सकूं, एक अच्छी माँ बन सकूं, एक अच्छी डॉटर इन लॉ बन सकूं। मेरा हमेशा ये एक इक्वली हमेशा पार्टिसिपेशन रहा है कि मैं फाइनेंशियली भी हमेशा मेरे हस्बैंड के कंधे से कंधे मिलाकर मैं उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं। क्यों एक आदमी की ही जिम्मेदारी है कि उसे घर चलाना है, क्यों हमेशा पुरुष को ही हर चीज का टेंशन होता है कि उन्हें ही करना है, इनकम करना है, क्यों हम नारी क्यों हमें उनको सपोर्ट नहीं कर सकती। मैं यही बोलना चाहूंगी अपने बारे में सर कि मैं आज अकेली होकर अपने बच्चों को लेकर भी मैं अकेली, मेरे हस्बैंड यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैं 13 कंट्री घूम चुकी हूँ सर। मैंने बाहर की दुनिया, इंडिया की दुनिया, अब्रॉड की दुनिया मैंने बहुत करीबों से देखा है। पर जो ताकत फोर्सेज में है, घर पर बैठकर आप जो इनकम यहाँ से कर सकते हैं, जो जेंट्स लेडीज हर किसी के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि ये ऐसा सिस्टम कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। मैंने जितने कम टाइम में यहाँ पे इतनी बड़ी इनकम ली है, और जो मैंने ठान के रखा है सर, मैंने ये ठान के रखा है कि मैं यहाँ से खुद तो करोड़पति बनूंगी, मेरे साथ में 111 लोगों को मैं करोड़पति बनाऊंगी। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। यू आर वेलकम मैम, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और अभी मैं फाइनली हमारे बीच में जो लेडी सिंगम है, जो को होस्ट हैं, अगर उनको नहीं सुन पाया हूं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं इस वुमेन्स डे के शुभ अवसर पर, तो अपना वो हैंड रेस कर सकते हैं। अदरवाइज आज के वेबिनार को हम क्लोजिंग की ओर लेकर के चलते हैं, क्योंकि समय काफी हो चला है। और चलिए, समय अब इजाजत भी नहीं देता है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा है और रियल में हमें बहुत कुछ संदेश भी सिखा दिया। हमारे बीच में नारी शक्ति ने बहुत बड़े बड़े संदेश भी दे दिया हम लोगों को, कहीं ना कहीं हम इंस्पायर भी हुए होंगे। और रियल में मुझे विश्वास है कि हम कहीं ना कहीं उनसे सीख करके कुछ आगे और ज्यादा प्रोग्रेसिव होंगे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। ओके, आज हमारे बीच में एक कविताकार, एक कवि के नाम से मैं जानता हूँ और हम सभी जानते हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा।
मिस्टर सौरभ सुमन सर, मोस्ट वेलकम है आपका। थैंक यू सर, यू वेलकम। मुझे बोलने का मौका देने के लिए। सबसे पहले तो जूम मीटिंग में आए हुए सभी सदस्यों का हार्दिक दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी महिला साथियों को, माँ बहनों को। अंतिम में चूंकि मैं बहुत लेट आया था, आज मेरे पिताजी का एक लिखा हुआ कविता है, पूरा तो याद नहीं है लेकिन 2 लाइन याद है, उसे मैं जरूर बोलना चाहूंगा। भारत की नारी जागो समय, भारत की नारी जागो, समय नहीं है अब सोने का, सिंहनाद हो चुका है वक्त नहीं है रोने का, सिंहनाद हो चुका है वक्त नहीं है रोने का, स्वयं जगो औरों को जगाओ, स्वयं जगो औरों को जगाओ, पूरे भारत को जगाना है। महिला में वो शक्ति है कि जो पुरुष कर सकते हैं वो बखूबी कर सकते हैं। अब ऐसी बात रही नहीं, कानूनन सभी को सारा अधिकार भी मिल चुका है। और एक्चुअल में ये कविता बहुत लंबी है और मेरे पिताजी ने ये कविता, जो स्वर्गीय महेश प्रसाद शर्मा नाम होता है, वो उन्होंने लिखा है और बहुत प्रसिद्धि भी मिली थी इस कविता को लेकर के। मेरे पास डायरी अभी उपलब्ध नहीं है इसलिए मैं पूरा नहीं पढ़ सका, लेकिन ये कविता आज मुझे इसलिए याद आई कि आज चूंकि बहुत सारी मातृशक्ति हम लोग के साथ मौजूद हैं और बहुत ही सशक्त हैं और वो करके दिखा रही हैं जो वाकई काबिले तारीफ है। इसलिए मैं आज वैसे सभी मातृशक्ति को नमन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आते हैं और हम लोग का उत्साह अफजाई करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और एक लास्ट लेडी सिंघम को इनवाइट और करना चाहता हूं, उसके बाद आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के चलने हैं। सविता दारक मैम, मोस्ट वेलकम है आपका। सविता दारक मैम। जय फौरसाज सर। जय फौरसाज मैम। हाँ, मैं सविता दारक फ्रॉम महाराष्ट्र नांदेड़ से बोल रही हूँ सर। हेलो। जी मैम, कंटिन्यू करें। हाँ, मैं एक बिजनेस वुमेन हूँ सर, 2 महीने से फोर्सेज में काम कर रही हूँ। मेरे अपलाइन जगजीत ठाकुर सर है सर। उन्होंने हमको बहुत अच्छे गाइड्स करते हैं सर, वो गुरु है सर मेरे, और उन पे विश्वास रख के मैंने सब कुछ ज्वाइन किया है सर। मेरे को इसका अभी भी कुछ ज़्यादा अभ्यास नहीं सर, पर जगदीश ठाकुर सर के इस पे बहुत हमारे गाइड करते हैं और उनके इस पे मैंने ज्वाइन किया है और मैं भी इस पे विश्वास रख के मैं बहुत इनकम का इसमें करना चाहती हूँ सर और काम भी करना चाहती हूँ। और आज सभी महिलाओं को और मेरे महाराष्ट्र टाइगर टीम महाराष्ट्र के ओर से महिला दिन की शुभेच्छाएं सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। साथियों, ये जो दिन था, ये जो समय था, आज वुमेन्स स्पेशल डे था, तो ये पूरा प्रयासरत था कि टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से स्पेशल क्रेडिट गोज टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, जिनके माध्यम से ना सिर्फ एक अकेला ये वेबिनार चल रहा है, पिछले 24 महीने से अधिक का समय हो चला है, 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं इस टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से, और अगले करोड़पति हम भी बन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस टाइगर टीम इंडिया की पावर है, इस लीडरशिप फनल की पावर है, जहां पर हम रोज सीखते सिखाते हुए बेरोजगार लोगों को रोजगार देते हुए यहाँ से न सिर्फ खुद कामयाब हो रहे हैं बल्कि लोगों को भी कामयाब बना रहे हैं। अभी तक 300 प्लस करोड़पति बन चुके हैं टाइगर टीम इंडिया से, और एक हम महान समुदाय हैं इस टाइगर टीम इंडिया का। फिर से स्पेशल क्रेडिट गोज टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, जिन्होंने न सिर्फ लोगों को जोड़ा है बल्कि लोगों को जोड़े रखा है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाऊंगा, क्योंकि आज समय दिया है, एक्स्ट्रा हुआ है थोड़ा सा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आज का जो समय था वो पूरी तरह से समर्पित था वुमेन्स स्पेशल डे। तो विदा लेना चाहूंगा, कल मिलते हैं इसी सेम लिंक से, सेम पासवर्ड से, अपने निर्धारित समय पर 7:55 पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय फौरसा।